ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज मार्केट का आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ 39 पॉइंट प्लस के साथ, लेकिन अंजाम बहुत बुरा हुआ। अंजाम में हमने देखा कि तकरीबन मार्केट एंड में 167 पॉइंट माइनस के करीब गई। मार्केट क्लोज रही और तकरीबन देखा जाए 41,651 के करीब मार्केट क्लोज रही। मार्केट ने एक टाइम में लो बनाया 41,598 का और मार्केट की जो क्लोजिंग थी 41,651 थी। वॉल्यूम्स में देखें तो 227 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज़्यादा थे। कल 220 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ न्यूज़ भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हैस्कोल के हवाले से जो बोर्ड मीटिंग होनी थी उसको कैंसिल कर दिया गया, यानी कि दोबारा नए डेट पर जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी की मुलाकात, यानी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात एक्सपेक्टेड थी आज के दिन में और मफाहमत के ऊपर बात करनी थी। सेकंड नंबर पे एशियाई तरक्याती बैंक की तरफ से पाकिस्तान के लिए 98 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी गई। सऊदी अरब से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सऊदी अरब से यानी कमिटमेंट कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करेगा 20 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान में रिफाइनरीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए तो 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट्स यानी कि जो अप्रूव कर दिए 1.5 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो फ्लड के हवाले से जो मामला हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जापान की तरफ से भी 38.9 मिलियन फ्लड की मद में यानी कि इमदाद मिली है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट में आज काफ़ी सारी न्यूज़ थी जिसमें पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है सऊदी अरब से 3 बिलियन डॉलर की मज़ीद यानी फ़ंड की यानी कि रिक्वेस्ट की गई है। साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल फ्यूल प्राइस यानी कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो क्रूड ऑयल है वो कोलैप्स कर गया है और तकरीबन 72 और 73 के पास ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी अगर थोड़ा सा ऑयल में अगर यानी ऑयल कम कर देते हैं तो हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके साथ ही यानी कि पाकिस्तान सऊदी अरब से मज़ीद 4.2 अरब डॉलर के कर्ज हासिल करेगा। MQM का हल्का बंदी और बलियाती तरमीम फौरी करने पर जोर, जबकि देखा जाए तो सऊदी फाइनेंसिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा ज़राए। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान तक पाकिस्तान की दरख्वास्त पहुँचा दी गई है। तो इस तरह की आज सारी न्यूज़ थी। और उसके ऊपर देखा जाए तो कल JP मॉर्गन की तरफ से भी एक नेगेटिव न्यूज़ थी कि पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए, जिसको लेके आज हमारी मार्केट का इंडेक्स भी आप में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी गई। क्योंकि JP मॉर्गन ने इससे पहले भी एक फोरकास्ट की थी जब क्रूड ऑयल $130 और $115 के करीब था। तो JP मॉर्गन ने एक फोरकास्ट की थी कि 380 का डॉलर होना चाहिए, $380 का होना चाहिए क्रूड ऑयल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 380 तो नहीं हुआ, हाँ $70 ज़रूर हो गया। तो समटाइम जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इस तरह की एजेंसीज होती हैं, ये कभी कभी इनकी भी जो रिसर्च होती है फ्लॉप हो जाती है, जैसे कि लास्ट टाइम क्रूड ऑयल में फ्लॉप हुई। इस बार भी यानी कि पाकिस्तान के हवाले से 20 यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफे की बात कर रहे थे, जो कि देखा जाए तो ग्राउंड रियलिटी से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, अब वॉल्यूम लीडर की बात करें तो वॉल्यूम लीडर में आज सारे छोटे स्टॉक्स आपके बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। कल हमने आपको कल की वीलॉग के अंदर हमारा थंबनेल था कि छोटे स्टॉक में चांदी है, यानी चांदी स्टार्ट हो चुकी है। और आज हमने देखा कि सारे छोटे स्टॉक्स आपके परफॉर्म करते रहे और बड़े स्टॉक्स जो थे आपके आज डल रहे, उनमें एक प्रॉफिट टेकिंग रही। सबसे पहले अगर हम देखें तो कौसम में 42 पैसे का इजाफा वॉल्यूम लीडर रहा। हम नेटवर्क, हैस्कोल, दीवान फारूक स्पिनिंग आज भी ऊपर का लॉक लगा रहा, जबकि DCL, दीवान फारूक मोटर आज स्लाइटली कमी रही, जबकि WTL, हिरात टेक्सटाइल 80 पैसे का इजाफा हुआ। AGL, टिपिल प्रॉपर्टीज इनमें पॉजिटिविटी देखी गई। अगर हम टॉप यानी गेनर्स देखें तो पाकिस्तान सर्विसेज, ब्लीच टेक्सटाइल, जबकि देखा जाए तो मिल्लत ट्रैक्टर ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो टॉप डिक्लाइनर्स में सनोफी एवेंटिस, जबकि देखा जाए तो फिरोज आज भी 11 रुपये की
कमी रही, जबकि ICI पाकिस्तान, मारी पेट्रोलियम, इनमें कमी देखी गई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज देखें मार्केट की पोजीशन के हिसाब से, तो आज तकरीबन कमर्शियल बैंक्स और तकरीबन कमर्शियल बैंक्स हो गया, सीमेंट सेक्टर हो गया, इनमें तकरीबन बड़े सेक्टर्स में यानी कि प्रॉफिट टेकिंग थी। मिसलिनियस स्टॉक्स में यानी कि आज तेजी भी थी और रिकवरी भी थी। आज हमने देखा कि छोटे स्टॉक्स आपके बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें यानी कि देखा जाए तो हिरात टेक्सटाइल भी था, दीवान फारूक स्पिनिंग भी था, बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्ट आज यानी बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें यानी इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है आपका $105.24 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 0.18 सेंट का इजाफा हुआ है डॉलर इंडेक्स में। जबकि इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ी सी कमी हुई है, क्योंकि गोल्ड में 1795 के पास ट्रेड कर रहा है $3 माइनस के साथ, और सिल्वर ट्रेड कर रहा है 22.89 के पास ट्रेड कर रहा है। गोल्ड सिल्वर में कमी हो सकती है और आपका जो डॉलर इंडेक्स है स्लाइटली इजाफा हो सकता है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा ओवरबोट हो चुके हैं और डॉलर इंडेक्स ओवरसोल्ड की तरफ है। जबकि अगर हम करेंसीज देखें तो आज करेंसीज में इजाफा हुआ है, स्लाइटली इजाफा हुआ है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में भी जो डॉलर है आपका एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है इंटर बैंक में 224 और 24.5 के दरमियान। जैसे ही अगर कोई गुड न्यूज़ आ जाती है मुख्तलिफ कंट्रीज़ की तरफ से, सऊदी अरब की तरफ से या फंड वगैरह रिसीव हो जाते हैं और हमारे रिजर्व बढ़ जाते हैं, तो ना सिर्फ हमारा डॉलर में डिक्लाइन होगा और डॉलर में हम कमी देखेंगे और पाक रुपीज़ में हम अप्रिसिएशन देखेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल में 41,800 हमारा फर्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल में 41,400 का लेवल है। इसी तरीके से अगर हम एवरेज इंडेक्स देखें तो इस वीक के हिसाब से 121 पॉइंट यानी ओवरसोल्ड पे मार्केट बंद हुई है। मार्केट की क्लोजिंग होनी चाहिए 41,772 के करीब होनी चाहिए। कल के अगर लास्ट वीक के हिसाब से देखें तो मार्केट तकरीबन 450 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है और मंथ के एतबार से तकरीबन देखा जाए तो 1500 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे यानी क्लोज रही है। मार्केट का कल लास्ट डे है यानी फ्राइडे के वाले से ये कि मार्केट की जो क्लोजिंग होनी चाहिए 41,772 से अबव होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये कि जो मार्केट ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है ये आपकी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। अच्छा, चार्ट के वाले से अगर हम बात करें, देखिए आज के चार्ट पे हमने देखा कि क्योंकि कल भी मार्केट आपकी लोअर साइड से प्लस रही थी, 41,296 से मार्केट ने तेजी की थी, रिकवरी की थी और मार्केट ने आज के दिन में हमने देखा कि मार्केट ने आज जैसे कि हाई भी टेस्ट किया 41,927 का और आज कल के वी लॉग के अंदर बताया गया था कि अगर मार्केट 41,900 का लेवल सस्टेन कर जाएगी तो मार्केट तेजी करेगी, अदरवाइज मार्केट अपने आप को शॉर्ट करेक्ट कर सकते हैं। आज हमने यही देखा कि मार्केट 41,600 के पास अपने आप को करेक्ट करती रही। कल के वी लॉग के अंदर 41,550 स्टॉप लॉस दिया गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो लेवल ब्रेक नहीं हुआ। इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ने तकरीबन अपने आप को अच्छा खासा करेक्ट किया है और अब भी कल के दिन कल 10 बजे तक मार्केट की जो क्लोजिंग है अगर 41,500 से नीचे आती है तो मार्केट नो डाउट 41,400 से लेकर 200 तक मार्केट मूव करेगी डाउन साइड की तरफ, अपने आप को करेक्ट करेगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग 10 बजे तक मार्केट की जो क्लोजिंग है 41,750 से अबव आ जाती है तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड, जो तेजी का जो ट्रेंड होगा वो कंटिन्यू रहेगा और 41,800 से लेकर 42,100 का लेवल मार्केट टेस्ट करेगी। अच्छा, ये जो छोटे स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म कर रहे हैं तो इसमें देखिए छोटे स्क्रिप्ट में ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखें साल या 2 साल में एक बार चलने वाले स्टॉक्स हैं। अच्छा, नो डाउट छोटे स्टॉक्स जो आपके स्मॉल यानी 30 ईयर स्टॉक्स ये लोअर साइड पे पड़े हुए थे तो इसलिए इनके अंदर एक वॉल्यूम जनरेट हुआ, एक टेक्निकली अगर देखा जाए तो इनके अंदर एक अच्छा जंप आया है। लेकिन साथ साथ आपने करना क्या है कि आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें इनके अंदर और स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर इनसे दूर हो, क्योंकि अगर एक बार ये स्टक हो जाते हैं तो फिर 3-3 महीने 6-6 महीने आपको ट्रेडिंग का मौका नहीं देते। इस वक्त अगर हम देखें तो छोटे स्टॉक्स में काफ़ी स्कोप है, अभी भी स्कोप मौजूद है, तो कल भी आपको ये छोटे स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर मौका दे सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग का। तो कल के दिन आपने कोशिश ये करनी जो स्टॉक आपका हायर साइड पे जाए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि दीवान फारूक स्पिनिंग मोटर और दीवान शुगर ये मुसलसल ऊपर गए। इसके अलावा आज हम नेटवर्क चला, यानी कि देखा जाए तो AGL में थोड़ा सा इजाफा हुआ, कोसम चला, हिरात टेक्सटाइल चलाए, सारे डिफॉल्ट स्टॉक्स चले। तो इनमें हायर साइड पे कल प्रॉफिट टेकिंग करें ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले। इसके अलावा मार्केट की एक चाल ये भी होती है कि जब बड़े स्क्रिप्ट लोगों के पास होते हैं, इन्वेस्टर के पास होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि छोटे स्क्रिप्ट चलाए जाते हैं ताकि अट्रैक्शन छोटे स्क्रिप्ट में मिले और फिर इन्वेस्टर जो है बड़े स्क्रिप्ट छोड़ के छोटे में काम करना शुरू कर दें और फिर यही होता है कि माल छुड़वा लिया जाता है और फिर बड़े स्क्रिप्ट आपके परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है कि छोटे स्क्रिप्ट का एक मौसम है तो उसमें काम करना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन बड़े स्क्रिप्ट
जो आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। आज हमने ये देखा है कि किसी भी बड़े स्क्रिप्ट में बहुत ज़्यादा घबराहट या कोई नेगेटिविटी नहीं हुई है, करेक्शन ज़रूर हुई है, लेकिन छोटे स्क्रिप्ट में क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा था तो इसलिए वॉल्यूम भी हमें नज़र ज़्यादा आया। तो इंशाल्लाह कल के दिन भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी, छोटे स्क्रिप्ट भी आपको मौका देंगे और बड़े स्क्रिप्ट भी मौका देंगे। इसके अलावा आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दानिश के नंबर आ रहे होंगे, अगर आप दानिश से रब्ता कर लेते हैं तो आप स्पेशल ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।